साथियों नमस्कार। रक्षा मंत्रालय ने साल 2023 में एक महत्वपूर्ण पॉलिसी जारी की थी, जिसके बाद पूरे रक्षा विभाग में चर्चा का विषय बन गई थी। और ये नई जो पॉलिसी थी दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के थी। एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन अवार्ड्स टू आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल 2023। जैसा कि आप सबको पता है कि डिसेबिलिटी पेंशन में दो एलिमेंट जोड़ करके डिसेबिलिटी पेंशन बनती थी। एक था डिसेबिलिटी एलिमेंट और एक था सर्विस एलिमेंट। अब इस नए रूल के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट का नाम खत्म कर दिया है। अब आपको क्या मिलेगा, पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे दोस्तों। डिसेबिलिटी एलिमेंट के बदले अब आपको क्या क्या मिला करेगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि जो भी एलएमसी पर्सन है, लो मेडिकल कैटेगरी है, उनके और आपके ये काम आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसा कि आप सबको पता है, लो मेडिकल कैटेगरी आप होते हैं तो पहले आपको टेम्पररी कैटेगरी किया जाता है। टेम्पररी कैटेगरी करते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आपके जल्दी ठीक हो सकें। उसके बाद टेम्पररी कैटेगरी के बाद आपको दोबारा से 6 महीने के बाद रिव्यू किया जाता है, 5 या 6 महीने के बाद। और उस वक्त आपकी मेडिकल कंडीशन को रीअसेस किया जाता है कि आपकी उस वक्त क्या कंडीशन है, क्या इंप्रूवमेंट है। मेडिकल अथॉरिटी इस चीज का आकलन करती है, और उसके बाद आकलन करने के बाद अगर पाती है कि आपकी कंडीशन में और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, तो आपको टेम्पररी कैटेगरी दोबारा से भी कर सकते हैं या फिर परमानेंट कैटेगरी कर देते हैं। और जैसे ही परमानेंट कैटेगरी कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो सर्विस से रिलेटेड कहानी है वो शुरू हो जाती है, जिसमें आपका प्रमोशन, आपका कैरियर, आपका सर्विस में रिटेंशन या आपको इनवैलिड आउट करना, बहुत सी चीजें सामने आने लग जाती हैं। ऐसे में आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचता है, रिकॉर्ड ऑफिस आपकी यूनिट को लेटर देता है कि ये बंदा इतनी तारीख को एमएच में एडमिट हुआ या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड पार्ट 2 ऑर्डर कराएं। उसके बाद इसको फलानी मेडिकल अथॉरिटी ने फलानी मेडिकल कैटेगरी में डाउनग्रेड किया है या अपग्रेड किया है, उसका भी कैजुअलिटी पब्लिश कराएं। परमानेंट कैटेगरी हुए, यूनिट से चिट्ठी मांगते हैं कि आपको सर्विस में रखना है या नहीं रखना है, विलिंग अनविलिंग सर्टिफिकेट भेजें। उस पर आप अपनी इच्छा के अनुसार विलिंग करते हैं या अनविलिंग करते हैं। उसके बाद आपके यूनिट कमांडर रिकमेंडेशन देते हैं, और फिर आपका रिटेंशन डिसाइड किया जाता है कि सर्विस में रखना है या नहीं रखना है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन के 2 एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। अब डिसेबिलिटी एलिमेंट न्यू रूल के हिसाब से खत्म कर दिया है। अब जो इसके बदले जो नाम दिया है वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट शब्दों में। न्यू रूल के हिसाब से इसका नाम रख दिया है कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। तो जो न्यू रूल जारी किए गए हैं 21 सितंबर 2023 को, उसके तहत द टर्म कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑब्लिक लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑब्लिक वार इंजरी रिलीफ shall be replace the term lump sum compensation in lieu of disability element oblique liberalized disability element oblique war injury element। ये जो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ रखा गया है न्यू रूलिंग के हिसाब से, ये lump sum compensation in lieu of disability element, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट और वार इंजरी एलिमेंट के बदले रखा गया है। तो पहले ये जो डिसेबिलिटी एलिमेंट वगैरह ये हुआ करता था, कंपेंसेशन जो लमसम मिला करता था, उसके बदले अब आपको कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। और कंडीशन क्या है कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ की? आपकी जो इंजरी है, जो डिसेबिलिटी है या वार इंजरी है, वो कम से कम 20% रिकमेंड की हुई होनी चाहिए और फॉर लाइफ रिकमेंड की हुई होनी चाहिए। और दोस्तों किसी भी सूरत में ये जो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ है ये आपको कब मिलेगी? आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल
जो इनवैलिड आउट नहीं किए गए हैं और उनको सर्विस में रिटेन किया है, बावजूद इसके कि उनकी डिसेबिलिटी या वार इंजरी है, वो एलिजिबल होंगे कंसीडर करने के बाद, कंपिटेंट अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के कंसीडरेशन के बाद, कि उनको अवार्ड दिया जाए कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ का। किसके आधार पर? रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड के आधार पर। तो दोस्तों, जो टर्म था लमसम कंपेंसेशन इन लीव ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट और वार इंजरी एलिमेंट के बदले अब हो गया है कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। दोस्तों, पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और जो भी आपकी क्वेरी है उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, जिसकी मांग कर्मचारी संगठन काफी लंबे समय से उठा रहे थे। और अभी हाल ही में ट्रेड यूनियनों के साथ वित्त मंत्री की एक अहम बैठक हुई, जिसके बारे में हमने पहले भी 2-3 वीडियो में चर्चा की है। ट्रेड यूनियनों की तरफ से कई महत्वपूर्ण सुझावों को रखा गया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी रखी गई है। बताया गया कि अगला जो सैलरी और पेंशन रिवीजन होना है 1 जनवरी 2026 से, उसके लिए सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन दी जाती है, तमाम भत्ते भी दिए जाते हैं। अब समय रह गया है मात्र 1 साल और अगला पे और पेंशन रिवीजन किया जाना है। उसके लिए मांग रखी गई है कि 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए। अब आने वाला है बजट, और बजट में वित्त मंत्री जी क्या क्या चीजें लेकर के आती हैं, कौन से प्रावधान लाती हैं, क्या पुरानी स्कीमों में कुछ बदलाव होगा, क्या टैक्स में कुछ बदलाव होगा, क्या इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस आएंगे, मिडिल क्लास के लिए क्या निकलेगा, जवानों के लिए क्या निकलेगा, किसानों के लिए क्या निकलेगा, और क्या 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई अनाउंसमेंट होगी या नहीं, इसके ऊपर निगाहें टिकी हैं। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अगले सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग के संबंध में फैसला ले, कोई रास्ता निकाले कि आखिरकार सैलरी और पेंशन का रिवीजन कैसे करेगी सरकार। 7th पे कमीशन में तो फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया गया था, 2.57 का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद एक नई बेसिक पे रिवाइज की गई थी 1 जनवरी 2016 से। अब 1 जनवरी 2026 से होना है, 10 साल के बाद जो ये परंपरा चली आई थी कि हर पे कमीशन का गठन किया जाएगा और हर 10 साल में सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तो चली ही रही है, साथ में कुछ संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि जो सैलरी का रिवीजन है ये हर 5 साल में भी किया जाए। जरूरी नहीं है कि 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़े, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ बदलती जाती हैं, जिसमें महंगाई है, मुद्रास्फीति है, बहुत सी चीजें हैं। और इन सब मांगों को रखने के बाद अब देखना यह है कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री जी क्या सौगात लेकर के आती है। तो फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जो जानकारी हमने लो मेडिकल कैटेगरी वाले आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल्स के लिए लेकर के आए थे वो आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी भी कोई आपकी शंका है पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, AWL, OSL, डेजर्टर, इन सभी मामलों से संबंधित, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।